और जो व्यक्ति आपको सबका हाल बताएगा, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदर्श त्रिवेदी जी। अगर वे हैं तो आएं और अपना काव्य पाठ करें। भाई आदर्श त्रिवेदी। अभी आपने अधिकतर कवियों के मुख से श्रृंगार और हास्य सुना। मैं वीर रस की कविताएं लिखता हूँ और आप सभी के समक्ष अपनी कविता, अपने छंद लेकर आया हूँ। और मैं पहला छंद आपको सुनाऊंगा। मेरा छंद है कि मैं अपने हिंदुस्तान की कैसी कल्पना करता हूँ, अपने देश की कैसी कल्पना करता हूँ कि किन विचारों से हमारा हिंदुस्तान मुक्त हो, ऐसी विसंगतियां हमारे हिंदुस्तान में ना हो। और रखता हूँ मेरा अपना पहला छंद आप सभी के सामने कि पीठ पीछे वार हो, ओ पीठ पीछे वार हो, ओ मान तार तार हो, मुझे वो दिखावे का सम्मान नहीं चाहिए। ओ पीठ पीछे वार हो, ओ मान तार तार हो, मुझे वो दिखावे का सम्मान नहीं चाहिए। ओ जिसमें निराशाएं, ओ जिसमें निराशाएं हो, व्यथित हो भावनाएं, और जिसमें निराशाएं हो, ओ व्यथित हो भावनाएं, ऐसे गीत गानों का प्रमाण नहीं चाहिए। और भ्रष्टता आनंदित हो, धर्म चीखे चिल्लाए, सुनिएगा, भ्रष्टता आनंदित हो, धर्म चीखे चिल्लाए, ऐसे नियमों वाला संविधान नहीं चाहिए। और जिसमें कुटिलता अभद्रता की नीतियां हो, और जिसमें कुटिलता अभद्रता की नीतियां हो, ऐसे भावों वाला हिंदुस्तान नहीं चाहिए। मुझको तो ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए, और मुझको तो ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए। और अपनी कलम से मैंने ये भी कल्पना की है कि मुझे कैसा हिंदुस्तान चाहिए, किन भाव से, किन विचारों से भरा हो मेरा हिंदुस्तान। सुनिएगा, उस कल्पना को भी आप सबके सामने रखता हूँ कि प्रेम की मिठास, और प्रेम की मिठास रम जाए मन श्वास श्वास, और प्रेम की मिठास रम जाए मन श्वास श्वास, ऐसे प्रेम वाला मीठा पान कोई ला के दे, ओ मन हो प्रसन्न घर भर जाए अन्न अन्न, ओ मन हो प्रसन्न घर भर जाए अन्न अन्न, मेरे खेत वाले सूखे धान कोई ला के दे। और जिसकी जुबां से बस निकले मोहब्बतें ही, और जिसकी जुबां से बस निकले मोहब्बतें ही, ऐसी भावनाओं का इंसान कोई ला के दे। जिसमें हो प्रेम नीति एक जैसी भावनाएं, और जिसमें हो प्रेम नीति एक जैसी भावनाएं, मुझको तो ऐसा हिंदुस्तान कोई ला के दे। और जिसमें हो प्रेम नीति एक जैसी भावनाएं, जिसमें हो प्रेम नीति एक जैसी भावनाएं, मुझको तो ऐसा हिंदुस्तान कोई ला के दे। आप सबकी तालियां बराबर मिलती रहे तो मेरा भी उत्साहवर्धन रहेगा। और अब आप सबके सामने मैं अपनी कविता रखता हूँ। यह कविता मुख्यतः उन लोगों पर केंद्रीकृत है जो किसी भी आंदोलन को या किसी भी हिंसक प्रवृत्ति को उकसाने में आगे होते हैं। वाह! हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें सोचना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे आंदोलनों का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन राजनीति के अंदर घुसना उचित नहीं होता है। तो मैं आपको कविता सुनाता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। सुनिएगा कि ना ही नेता ना अभिनेता जनता की आवाज हूँ, ना ही नेता ना अभिनेता जनता की आवाज हूँ, परिवर्तन का सूरज हूँ मैं, एक नया आगाज हूँ, अंधियारों से लड़ता हूँ मैं शब्दों का दीपक लेकर, अंधियारों से लड़ता हूँ मैं शब्दों का दीपक लेकर, प्यासों की तड़पन हरता हूँ भावों का सागर देकर। जब अभद्रता माँ भारती को पीड़ा दुख पहुँचाती है, जब अभद्रता माँ भारती को पीड़ा दुख पहुँचाती है, मेरी कविता उठती उस पर 100 गोलियां चलाती है। अपने हाथों में अनीति की रेखा बना रहे हो तुम, अपने हाथों में अनीति की रेखा बना रहे हो तुम, सच्चाई की राहों को भी धोखा बता रहे हो तुम, सच्चाई की राहों को भी धोखा बता रहे हो तुम। बहुत बढ़िया। और हमने 2 महीने पहले वाकया सुना था कि
लोकतंत्र का मंदिर संसद में कुछ छीना झपटी हो गई थी, उस पर इस कविता में कुछ पंक्तियां मैंने रखी हैं, सुनिएगा कि संसद में छीना झपटी बापू ने नहीं सिखाया था, संसद में छीना झपटी बापू ने नहीं सिखाया था, ना बाबा साहब ने ऐसा कोई नियम बनाया था। अब तो 70 साल हो गए तुमसे घर को भूल गए, अब तो 70 साल हो गए तुमसे घर को भूल गए, 3 लाल मिट्टी की खातिर खुद फांसी पर झूल गए। राजनीति तो भैंस हो गई, बीन बजाना बंद करो, राजनीति तो भैंस हो गई, बीन बजाना बंद करो। मैं कहता हूँ आस्तीन के सांपों का तुम अंत करो, चिरपरिचित अपराधी को मन देखा बता रहे हो तुम, चिरपरिचित अपराधी को मन देखा बता रहे हो तुम, और सच्चाई की राहों को भी धोखा बता रहे हो तुम, सच्चाई की राहों को भी धोखा बता रहे हो तुम। धन्यवाद। अब इसी कविता में मेरी पंक्तियां हैं किसानों पर। अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसके बीच में भी कुछ राजनीतिक क्रियाएं होती हैं, तो वास्तविकता में हम समझें कि किसान क्या है। सुनिएगा, तुम किसान को क्या जानोगे, खुद किसान बनकर देखो, तुम किसान को क्या जानोगे, खुद किसान बनकर देखो। आलीशान मकान आपका, उसका कच्चा घर देखो, वह सूखी रोटी खाता, तुम 56 व्यंजन खाते हो। मत का मतलब रहता है फिर कुर्सी में खो जाते हो, जो संयम का पाठ पढ़ाकर आक्रामक बन जाते हैं, जो संयम का पाठ पढ़ाकर आक्रामक बन जाते हैं। माँ भारती के चीर हरण के वो मानक बन जाते हैं। क्या बात है, क्या बात। संविधान का मर्यादित क्यों लेखा मिटा रहे हो तुम, संविधान का मर्यादित क्यों लेखा मिटा रहे हो तुम, सच्चाई की राहों को भी धोखा बता रहे हो तुम, सच्चाई की राहों को भी धोखा बता रहे हो तुम। और अंत में मैं अपनी पंक्तियां रखता हूँ, अपनी वाणी को समाप्त करते हुए अपनी पंक्तियां रखता हूँ कि जब भी कुछ गलत होता है तो उसके लिए ईश्वर अपने नियम कानून बना देते हैं और वो खुद अवतरित होते हैं गलत चीजों को मिटाने के लिए। तो सुनिएगा कि जब अनीति का अंधकार मरड़ाता है, जब अनीति का अंधकार मरड़ाता है, जब दुर्बल व्याकुल होकर शोर मचाता है, जब जब पवित्र दामन में दाग लगेगा, जब भी विनाशकारी विश्वास जगेगा, जब भी चीखों का आर्तनाद गूंजेगा, जब मानव ही दानव दानव को पूजेगा, ईश्वर फिर से वह न्याय युद्ध दोहराएंगे, ईश्वर फिर से वह न्याय युद्ध दोहराएंगे। कृष्णा फिर मार्ग दिखाएंगे, अर्जुन गांधी उठाएंगे, कृष्णा फिर मार्ग दिखाएंगे, अर्जुन गांधी उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अर्जुन गांधी उठाएंगे, ये भाव आदरणीय हमारे हिंदी साहित्य में ओज जिनके नाम से जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था। जब माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो वहां पर हमारा देश जब चीन से 1962 में हार गया था, तो आप देखिए कि सुनने वाले की क्षमता देखिए और सुनाने वाले की क्षमता देखिए। 1962 के युद्ध के दौरान हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी की गलत नीतियों के कारण जब हमारा देश चीन से हारा, तो कांग्रेस के सांसद होते हुए हमारे कवि कुल के बड़े पुरोधा, बड़े कलमकार रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनके समक्ष उनके खिलाफ पंक्तियां पढ़ी कि रे रोक इस दृष्टि को न यहाँ जाने दे इसको स्वर्ग धीर। आपकी बड़ी लाइनों पर पंक्तियां मैं ध्यान चाहता हूं सभी कलमकारों का। एक दुनिया मोबाइल के बाहर भी है। रामधारी दिनकर ने नेहरू जी के खिलाफ कविता पढ़ी उनके सामने कांग्रेस के सांसद होते हुए भी कि रे रो की दृष्टि को न यहाँ जाने दे इसको स्वर्गधीर, पर फिरा कदा कांडियो हमें लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज करे हुए करे प्रलय नेत्र फिर एक बार, पूरे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार, हर हम बम बम का महोच्चार।